समय मुंबई। सारा प्रणाम। धर्म यात्रा में मैं प्रतिबिंब शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धर्म का आवामंडल जितना विशाल होता है उतनी ही बड़ी होती है धर्म यात्रा, और धर्म यात्रा में समय समय पर अलग अलग युग में महान विभूतियों ने जन्म लिया, और ऐसी ही महान विभूति हैं साईं बाबा। जी हां, जन कल्याण के लिए अवतरित हुए साईं बाबा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, जिन्होंने शिरडी को धर्म और अध्यात्म के रंग में रंग दिया। साईं खुद तो फकीरों की तरह जिए, लेकिन लोगों को आबाद किया। उनके इन्हीं चमत्कारों की वजह से शिरडी बन गया साईं धाम। अनंत श्रद्धा, आस्था और गुरु परंपरा का वाहक शिरडी। हरा चोला धारण किए एक फकीर ने शिरडी को अपनी साधना स्थली बनाई, और तभी से बहने लगी आस्था की अनंत गंगा। शिरडी के इस फकीर को नाम दिया गया साईं बाबा। जिसका फारसी में अर्थ गरीब होता है। शिरडी के साईं ने दुनिया को सबका मालिक एक के मूल मंत्र से नवाजा, जिसका अर्थ धर्म, संप्रदाय और जातिवाद से परे था। साईं की सीख ने भक्त और ईश्वर के बीच सीधा संवाद साधने की कला सिखाई। धीरे धीरे शिरडी में जमने लगा साईं के भक्तों का मेला। हर भक्त को साईं में रमने से मिलने वाली शांति ने धर्म जाति से परे भक्ति परंपरा की नई अलख जगा दी। संत स्वरूपाय नमः, श्री साई देवाय नमः। शिरडी में मन की मुरादें लिए, दुख से हारे और शांति के खोज में देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं। समय अनुसार भक्ति परंपरा आगे बढ़ी, और उसके साथ भक्तों की संख्या में भी इजाफा हुआ। रोजाना शिरडी में 1.5 से 2 लाख भक्त साईं की दर पर शीश नवाते हैं। भक्तों की संख्या गुरुवार, रविवार और पर्व के मौके पर 15 लाख तक पहुंच जाती है। शिरडी नाथाय नमः, श्री सत्य देवाय नमः। हर भक्त के मुख में ओम साईं नमो नमः की धुन लगी रहती है, जबकि आंखें बाबा की दर्शन को आतुर। बाबा को करिश्माई अवतार माना जाता रहा है। इसी के चलते बाबा के जीवन काल में कई घटनाएं इसका उदाहरण है। शिरडी नाथाय नमः, श्री सत्य देवाय नमः। जबकि भक्तों की संख्या, उनका विश्वास इस करिश्मे को आज भी अपनी आस्था का केंद्र मानता है। यही कारण है कि शिरडी में रोजाना भक्तों का मेला लगता है, जो घंटों तक कतारों में खड़े होने के बावजूद न तो थकता है और न ही उसकी भक्ति किसी मौसम में डगमगाती है। मन में आस्था लिए वो बस साईं का दर्शन करना चाहता है। न्यूज डेस्क, समय मुंबई। श्री साई
साईं बाबा के चरण रज से शिरडी की धरती पवित्र हो गई और इस धरती में इतनी क्षमता उत्पन्न हो गई कि करोड़ों भक्तों का जीवन संवरने लगा। और यही वजह है कि शिरडी में लाखों लाखों भक्तों का रोजाना मेला लगता है। भोला भंडारी साईं भोला भंडारी, भोला भंडारी साईं भोला भंडारी। शिरडी की नगरी साईं के पद की धूल से पावन हो गई। बाबा का जन्म कब हुआ, उनका धर्म क्या था, ये सदा ही गूढ़ा रहस्य रहा है। साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। बाबा की फकीरी ने इस नगरी को जातिवाद से परे सर्वधर्म संभाव का अनूठा पाठ पढ़ा दिया। माना जाता है कि साईं भी संत नामदेव और कबीर की तरह असाधारण शक्तियों से प्रकट हुए थे। संत नामदेव भीमरथी नदी के तट पर गुनाई को मिले थे, जबकि कबीर भागीरथी के तट पर तमाल को मिले। इसी प्रकार साईं को पहली बार अहमदनगर के शिरडी गांव में नाना चौबदार की मां ने देखा था। साईं भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। साईं शरीर से उस वक्त बालावस्था में थे, लेकिन यह आश्चर्य ही था कि बालावस्था में ही साईं नीम के पेड़ के नीचे दिन भर ध्यान में मग्न रहते और रात में शिरडी की गलियों में घुमा करते थे। ये शिरडी में साईं की पहली झलक थी, जिसके बाद साईं अचानक लुप्त हो गए। साईं ने दूसरा दर्शन शिरडी में चांद पाटिल के रिश्तेदार के विवाह में बाराती के रूप में दिया। शिव भोला, शिव भोला। किंवदंतियों के अनुसार शिरडी को साईं की महिमा का पहला दर्शन भी इसी समय हुआ। जब शिरडी पहुंचे साईं ने खंडोबा मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो मंदिर के पुजारी महाल सापत्ती ने उन्हें यवन कहकर प्रवेश से रोका, जिस पर फकीर का भेष धारण किए बाबा ने महाल संपत्ति की जाति और उनके अंतरजातीय विवाह का खुलासा कर दिया, जिससे घबराए महाल संपत्ति को बाबा की अद्भुत क्षमता का अंदाजा लगा और आओ साईं कहकर बाबा को खंडोबा मंदिर में ले गए। शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, साधु भोला भंडारी। बाबा का शिरडी में दूसरा आगमन सदा के लिए हुआ। चांद पाटिल की बारात लौटी पर बाबा शिरडी के हो गए। उन्होंने इस नगरी में कभी महारोगों से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाई तो कभी मस्जिद में पानी के दिए जलाए। साईं बाबा ने दासगणों के लिए प्रयाग के गंगा यमुना का पावन जल शिरडी में ही अपने पैरों के नीचे प्रवाहित कर दिया। ब्रह्मानंद दे दे जो मांगे, शिव भक्तन हितकारी। शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। शिव बाबा का जीवन रोजाना आश्चर्यों का एक नया पिटारा खोलता था, जिसमें शिरडी रम गई थी और गुरु परंपरा मस्जिद से निकलकर मंदिर और शिरडी वासियों के आंगन में पनप रही थी। न्यूज डेस्क, समय मुंबई। साईं बाबा के जन्म और धर्म के साथ गूढ़ रहस्य जुड़ा हुआ है। साईं बाबा का जन्म कहां हुआ, साईं बाबा कहां से आए, उनका धर्म क्या था, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन साईं बाबा के भक्तों के अनुसार वो कबीर के अवतार थे। जिसने लिखी अपने हाथों से दुनिया की तकदीर, शिरडी में वो आया देखो, बन कर एक फकीर।
शिरडी साई द्वारका माई सर्वांतर्यामी साई राम। साईं बाबा 60 सालों तक शिरडी में मस्जिद में रहे, जिसे अब द्वारका माई कहा जाता है। शिरडी साई द्वारका माई सर्वांतर्यामी साई राम। शिरडी साई द्वारका माई सर्वांतर्यामी साई राम। साई राम राधे श्याम मेघ श्याम सुंदर नाम। साईं बाबा के जन्म से संबंधित यद्यपि कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन साईं बाबा के भक्त दासगणों और बीवी नरसिम्हा द्वारा साईं के बारे में जुटाई गई जानकारी के मुताबिक बाबा संत कबीर का अवतार थे। तो उनके गुरु गोपालराव देशमुख वेंकुशा काशी के संत रामानंद का अवतार थे, जो सेलू में रहते थे और भगवान वेंकटेश के परम भक्त थे। शिरडीपुरी के हे भगवान अल्लाह ईश्वर साई राम। शिरडीपुरी के हे भगवान दया करो कृपा करो क्षमा करो हे साई राम। गोपाल राव पेशवाओं की सेना में उच्च पद पर आसीन थे। गोपाल राव दयालु प्रकृति के धर्मनिष्ठ थे। उत्तर भारत में तीर्थाटन के लिए निकले गोपाल राव को अहमदाबाद में सुवागशाह की दरगाह पर पहुंचकर अपने और अपने शिष्य के अवतरित होने की जानकारी मिली, जिसके बाद गोपाल राव के जीवन की लय ही बदल गई। उनके घर अचानक स्त्री बच्ची को गोद में लेकर पहुंची, जो बड़ा होकर गोपाल राव का परम शिष्य बन गया। गोपाल राव ने प्राण त्यागने से पहले अपनी समस्त शक्तियां फकीर बालक को दे दी और यही फकीर बालक गुरु गोपाल राव के प्राण त्यागने के बाद घूमते घूमते शिरडी गांव की तरफ चला गया। न्यूज डेस्क, समय मुंबई। कृष्ण राम राधे श्याम सबका मालिक साई राम। धर्म यात्रा में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से जारी रखेंगे अपनी धर्म यात्रा शिरडी के साईं बाबा की। दोस्तों, मैं हूँ युवराज वाल्मीकि। बहुत जल्द आप देखेंगे मुझे सारा समय मुंबई पर। चुना है आसमान। अपनी भक्ति को अर्पण करने के साथ साथ भक्त अपना सर्वस्व साईं पर लुटाने को बेकरार रहते हैं। यही वजह है कि साईं का भंडारा भी लगातार विशाल से विशालतम होता जा रहा है। शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी तीर्थ महान। शिरडी साईं बाबा के भक्त दुनिया के कई देशों में हैं।
यही कारण है कि शिरडी में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यही विराजे विठ्ठल मेरे सांवरे घनश्याम, सांवरे घनश्याम। भक्तों की माने तो साईं बाबा की महिमा ने उनके जीवन को ही बदल दिया है। बाबा के आशीर्वाद से तृप्त हुए भक्त दिल खोलकर भेंट और चढ़ावा बाबा को अर्पण करते हैं। शिरडी साईं बाबा संस्थान देश के धनी मंदिर ट्रस्टों में से एक है। साईं बाबा संस्थान दान से संचित धन को जनहित में खर्च करता है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की कई योजनाएं चलाई जाती हैं। साईं बाबा के भक्तों ने बाबा के दैनिक पूजन की सारी वस्तुएं सोने से बनवा दी है। साईं बाबा का सिंहासन और समाधि स्थल की दीवारें सोने की चादर से बनी हैं। भक्तों की भेंट से साईं बाबा संस्थान के पास आभूषण और नकदी का भंडार है। भाव पुंडलीक प्यारा, भाव पुंडलीक प्यारा, शिरडी मेरा पंढरपुर। एक नजर आस्था के भौतिक रूप पर 250 किलो सोना, 2600 किलो चांदी, 650 करोड़ रुपए नकदी। दान पेटी में रोजाना चढ़ता है 30 लाख रुपए नकद। संस्थान शिरडी विकास की कई योजनाएं भी संचालित करता है। भक्तों की सुविधा के लिए संस्थान के पास 1000 कमरों का भक्त निवास है। इसके लिए दक्षिण के एक भक्त ने 100 करोड़ रुपए दान दिया था। गरीबों के लिए साईनाथ अस्पताल, जहां 10 रुपए में गरीब बीमारों का इलाज किया जाता है। साईं बाबा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोग जैसे बड़े और जटिल ऑपरेशन और इलाज होता है। यहां जीवनदायी योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा दी जाती है। भक्तों की सुविधा के लिए शिरडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए संस्थान ने 50 करोड़ दिया है। भक्तों के लिए प्रसादालय, जहां 10 रुपए में पेट भर भोजन की सुविधा है, जबकि 40 रुपए में विशेष भोजन की सुविधा दी जाती है। साईं बाबा संस्थान कई शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन करता है, जिसमें तकनीकी शिक्षा, कन्या शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के संस्थान चल रहे हैं। दुनिया को सबका मालिक एक और श्रद्धा सबूरी का मंत्र देने वाले बाबा का जीवन जनहित के लिए समर्पित था। बाबा दुखियारों के हमदर्द थे, अनाथों के नाथ, जिनकी सीख पर आधारित सेवा कार्य संस्था से अनवरत जारी है। न्यूज डेस्क, समय मुंबई। शिरडी में साईं बाबा के जीवन की अमिट छाप मिलती है। यही नहीं, यहाँ पर साईं बाबा के भक्तों की समाधियां भी हैं, क्योंकि साईं बाबा के भक्तों की भक्ति की एक अनूठी मिसाल पेश करती हैं। अब मोरे साईं, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। शिरडी में साईं बाबा मंदिर परिसर में आस्था और विश्वास की अमिट छाप है, जहां लाखों की आस्था रोजाना साईं के दर्शन कर सर झुकाती है। मैं अंधा हूँ, बंदा तुम्हारा, मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू, अल्लाह इलाही। साईं बाबा मंदिर परिसर में बाबा की समाधि के अलावा उनके भक्तों की समाधि भी मौजूद है। साईं बाबा मंदिर के समाधि स्थल को बूटीवाड़ा भी कहा जाता है। इसका नाम बूटी नामक भक्त पर पड़ा, जो बाबा की सेवा में लगा रहता था, और बाबा की आज्ञा के अनुसार उसने इसी जगह पर भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण शुरू किया था।
जिसकी देखरेख खुद साईं बाबा ने की थी। लेकिन साईं बाबा के समाधिस्थ होने पर यहाँ बाबा की समाधि बना दी गई। तू गुरु पिता तू माता तू सभी गुरु का दाता। इसके पास ही है द्वार कमाई, जहां साईं ने 60 साल तक निवास किया, या यूं कहें कि साईं ने शिरडी में अपना पूरा जीवन काल एक टूटी मस्जिद में बिताया, जिसे द्वार कमाई की संज्ञा से जाना जाता है। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर। साईं बाबा गुरुवार के दिन विश्राम के लिए चावड़ी पर जाते थे, जो साईं चावड़ी नाम से विख्यात है, और प्रत्येक गुरुवार को समाधि मंदिर से साईं बाबा की चावड़ी तक पालकी निकलती है, जिसमें बाबा की प्रतिमा रखकर नाचते गाते भक्त जाते हैं। साईं मंदिर के पास ही बाबा के गुरु वेनकुंशा का मंदिर, जिसे गुरुस्थान कहा जाता है। गुरुस्थान के बारे में कहा जाता है कि बाबा के आदेश से यहाँ खुदाई की गई थी, जिनसे 4 प्रज्वलित दीपक प्राप्त हुए थे। बाबा के सानिध्य के चलते यहाँ खड़े नीम के वृक्ष की पत्तियां मीठी हैं। साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो। मंदिर परिसर में साईं बाबा के भक्त अब्दुल बाबा और तत्या पाटिल की समाधि भी है। शिरडी नगरी साईं का सानिध्य पाकर भक्ति रस की वाहक बन गई, जहां का दर्शन कर भक्त अपने को धन्य मानते हैं। बाबा का जीवन जनहित के लिए समर्पित था। नया जमाना बाबा के साक्षात रूप का दर्शन भले ही न कर पाए, लेकिन उनकी मूर्त रूप और कल्याणकारी आशीर्वाद से अछूता भी नहीं रहता। लिहाजा साईं का दरबार महज मंदिर ही नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा का वाहक बन गया है। जाना तुमने जगत पसारा, न्यूज डेस्क, समय, मुंबई। जमाना साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं बाबा करोड़ों लोगों के लिए सद्गुरु हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। इसलिए हर भक्त उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बेकरार रहता है। समय के साथ साथ शिरडी पहुंचने के लिए सेवाओं में भी काफी इजाफा हुआ है। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। साईं का धाम शिरडी उनके हर भक्त के लिए ये पावन भूमि किसी स्वर्ग से कम नहीं। दुनिया के कोने कोने से लोग साईं के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की संख्या गुरुवार और रविवार के दिन लाखों तक पहुंच जाती है। शिरडी में हर साल भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक उसी तरह शिरडी का साईं संस्थान भी हाईटेक होता जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षित करता है शिरडी का प्रसादालय, जहाँ खाना बनाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। 7 एकड़ जमीन पर प्रसादालय बनाया गया है, जिसे आधुनिक तकनीक का बेहतरीन नमूना कहा जा सकता है। तकरीबन 44,456 वर्ग फुट में बने भोजन कक्ष में 6,000 भक्त एक साथ भोजन कर सकते हैं। यहाँ रोटियां बनाने और बर्तन धोने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें हैं। स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रसादालय को प्रमाणित भी किया गया है। प्रसादालय में सालाना 1.5 करोड़ लोग भोजन किया करते हैं। केवल 10 रुपए में यहाँ स्वादिष्ट खाना उपलब्ध है। साईं बाबा भक्तों को खुद पकाकर खाना खिलाते थे, जिसे ध्यान में रखते हुए आज भी उनके भक्तों के लिए खाने का विशेष प्रबंध किया गया है। शिरडी में अगर आप रेल मार्ग के जरिए पहुंचना चाहते हैं तो शिरडी तक पहुंचने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। शिरडी तक पहुंचने के लिए सन 2009 में साईं नगर शिरडी नाम से रेलवे स्टेशन बनाया गया।
जो मंदिर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शिरडी संस्थान ने रेलवे स्टेशन से विश्राम गृह तक भक्तों को पहुंचाने के लिए विशेष बस सेवा भी शुरू की है। इसलिए अब भक्त ट्रेन के जरिए आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। देश के प्रमुख शहरों मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद और कई अन्य जगहों से शिरडी के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद केवल 10 मिनट में भक्त मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पहले भक्तों को मनमाड़ उतरकर शिरडी के लिए बस पकड़नी पड़ती थी, जिसमें 2 घंटे का अतिरिक्त समय लग जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरकर आप दादर से सीधे शिरडी के लिए बस पकड़ सकते हैं, या फिर पुणे हवाई अड्डे पर उतरकर भी आप शिरडी के लिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, शिरडी साईं संस्थान ने बाबा के भक्तों के लिए खास सुविधाएं भी मुहैया करवाई हुई हैं। शिरडी तक पहुंचने के लिए विशेष हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है, लेकिन शिरडी साईं बाबा संस्थान हेलीपैड संचालित करती है, इसलिए हेलीपैड के इस्तेमाल के लिए संस्थान से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। अगर आप सड़क के रास्ते से शिरडी पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए कई निजी और सरकारी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। मुंबई से शिरडी 296 किलोमीटर दूर है। नासिक से शिरडी 119 किलोमीटर दूर है। मुंबई से तकरीबन हर 3 घंटे के भीतर शिरडी के लिए बस सेवा उपलब्ध है, इसलिए आपको शिरडी पहुंचने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुंबई, पुणे, वाशी, पनवेल, ठाणे, नासिक, अकलूज, धुले, नागपुर और औरंगाबाद से महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित बस सेवा का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, जो शिरडी को इन स्थलों से जोड़ती है। शिरडी के इस फकीर की दुनिया दीवानी है। महाराष्ट्र की जमीन पर अपनी कृपा बरसाकर साईं बाबा ने अपने भक्तों को धन्य कर दिया। यही वजह है कि साल दर साल साईं बाबा के भक्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है। न्यूज डेस्क, समय, मुंबई। धर्म यात्रा के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण एक नई धर्म यात्रा पर। तब तक प्रतिबिंब को दीजिए आज्ञा। सारा प्रणाम।